तो हम लोग चल रहे हैं चर्चा करने के लिए क्या चीज के बारे में, तो ग्लास के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। जानते हैं बेटा, जो सोडा ग्लास होता है जिसको वाटर ग्लास भी बोलते हैं, यह कैल्शियम या सोडियम का सिलिकेट होता है। क्या करते हैं हम लोग कि एक बर्तन में SiO2 और Na2CO3 को लेकर बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, तो यह लिक्विड सोडियम सिलिकेट में बदल जाता है। और इस सोडियम सिलिकेट के लिक्विड को जब अचानक बहुत लो टेम्परेचर के रीजन में लेकर चल दिया जाए, इनको बहुत कम टेम्परेचर के रीजन में अगर प्लेस कर दिया जाए, तो यह सॉलिड में बदलकर, अरे बेटा ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत तेजी से ठंडा करने के कारण इनके मॉलिक्यूल्स रेगुलर पैटर्न पर अरेंज नहीं हो पाते हैं। इररेगुलर अरेंजमेंट होता है इनके मॉलिक्यूलों का, जहां बीच में कई बार कुछ गैप्स भी बचे रह जाते हैं, और उन गैप्स के कारण मॉलिक्यूलों के फ्लो करने का टेंडेंसी पॉसिबिलिटी बचा रह जाता है। मॉलिक्यूल में स्लो लेकिन फ्लूइडिटी रह जाता है, और फ्लूइडिटी अगर रह जाएगा वही तो फ्लूइड कहलाता है। तो इसलिए इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है ग्लास को। तो ग्लास केमिकली जो होता है वो सोडियम या कैल्शियम का सिलिकेट होता है। अब सुनो, अलग अलग कलर वाले ग्लास को बनाने के लिए, ग्लास में अलग अलग तरह का कलर हो, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि इसको पिघलाते समय साथ में कलर के लिए कुछ सॉल्ट भी मिला देते हैं। तो कौन से कलर के लिए कौन सा सॉल्ट मिलाते हैं वो हम एक एक करके बोलते जाते हैं, सुनते चलना। फेरिक ऑक्साइड अगर मिलाते हैं तो वहां येलो कलर आने लगता है, फेरिक ऑक्साइड से येलो कलर। क्रोमिक ऑक्साइड से ग्रीन कलर, कोबाल्ट ऑक्साइड से ब्लू कलर, सिलेनियम मेटल से रेड कलर। सिलेनियम मेटल डाल देने पर वहां का कलर कैसा हो जाता है? रेड। मैग्नीज ऑक्साइड से पर्पल, क्यूप्रस ऑक्साइड से भी रेड। दोनों का रेड अलग अलग तरह का रहता है, ठीक है। कैडमियम सल्फाइड मिलाने से येलो कलर आता है, ठीक। और निकल का ऑक्साइड या कोबाल्ट का ऑक्साइड या मैग्नीज का ऑक्साइड मिला दें तो फिर वो ब्लैक ग्लास बनने लगता है। तो कलर के लिए ये सब मिलाते हैं। अच्छा, अब सुनते चलना, ग्लास में अलग अलग तरह का केमिकल मिलाकर उसके वैरायटी को भी चेंज किया जाता है। जैसे एक तरह का ग्लास होता है जिसको हम लोग सोडा ग्लास या सॉफ्ट ग्लास बोलते हैं। एक होता है जिसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं? सोडा ग्लास, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? सॉफ्ट ग्लास भी बोलते हैं। जानते हो बेटा, यह जो होता है ये सोडियम और कैल्शियम का सिलिकेट होता है। ये सोडियम एंड क्या चीज? कैल्शियम का क्या होता है? सिलिकेट होता है। ये सबसे सस्ते क्वालिटी का ग्लास होता है और इसका यूज किया जाता है क्या चीज के लिए? तो विंडो पैनल्स, ग्लास ट्यूब्स, बोटल्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। घरों में जो शीशा, खिड़की में लगने वाला जो शीशा होता है वो इसी का बना होता है। दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटास ग्लास। दूसरा होता है जिसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं? पोटास ग्लास बोलते हैं। जानते हो बेटा, यह जो पोटास ग्लास होता है ना, इसी को हार्ड ग्लास भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? हार्ड ग्लास भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है पोटास ग्लास में कि यह पोटेशियम और कैल्शियम का सिलिकेट होता है। यह केमिकली क्या चीज होता है? यह केमिकली होता है पोटेशियम का और पोटेशियम का एंड कैल्शियम का सिलिकेट होता है, ठीक है। इसको हार्ड ग्लास बोलते हैं। और बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट जो हार्ड ग्लास का होता है वो इसी का बना हुआ होता है। लैब में हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब वगैरह होता है, या जो लैब के एपरेटस वगैरह होते हैं ना, बहुत से हार्ड ग्लास के एपरेटस होते हैं, किसी भी चीज को हीट करना हो उन सभी के लिए। तो इसको हार्ड ग्लास होता है। इस पर एसिड का या वाटर का असर नहीं पड़ता है, ठीक है। ये हार्ड ग्लास होता है। अरे बेटा, तीसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लिंट ग्लास। तीसरा होता है जिसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं? फ्लिंट ग्लास बोलते हैं। फ्लिंट ग्लास जो होता है पोटेशियम और लेड का सिलिकेट होता है।
ये होता है क्या चीज का, तो पोटेशियम और प्लस लेड का सिलिकेट होता है। और इसका खासियत क्या होता है, तो फ्लिंट ग्लास का खासियत होता है कि इसका यूज किया जाता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, लेंस या चश्मा भी लेंस ही होता है, तो या माइक्रोस्कोपिक लेंस या इन सब चीजों को बनाने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने के कारण इसका यूज किया जाता है। क्या चीज के लिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में इसका यूज, ये याद रहेगा, इस पर खूब क्वेश्चन पूछता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में कौन से ग्लास का यूज होता है, फ्लिंट ग्लास। और फ्लिंट ग्लास केमिकली होता क्या चीज है, पोटेशियम और लेड का सिलिकेट होता है। अरे बेटा, चौथे तरह का ग्लास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जेना ग्लास। चौथे तरह का ग्लास होता है जिसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं, जेना ग्लास के नाम से पुकारते हैं। यह जेना ग्लास जो होता है जिंक और बेरियम बोरोसिलिकेट होता है। जिंक, बेरियम, बोरो सिलिकेट होता है, सिलिकेट होता है। सिलिकेट तो सिलिसिक एसिड का सॉल्ट तो होगा ही, लेकिन किसी वैलेंसी से बोरोन भी, किसी वैलेंसी से बेरियम भी, किसी वैलेंसी से जिंक भी लगा हुआ होगा। जिंक, बेरियम, बोरोसिलिकेट होता है ये। और यह बहुत महंगे क्वालिटी का ग्लासवेयर होता है, बहुत महंगे क्वालिटी का जो डिनर सेट और ये सब होता है, स्पेशल क्वालिटी का ग्लास वगैरह इससे बना हुआ होता है। ये थोड़ा महंगा ग्लास होता है। अगला होता है जेना ग्लास के बाद, जिसको हम लोग बोलते हैं पायरेक्स ग्लास। अगला होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरेक्स ग्लास बोलते हैं ना। तो बेटा, पायरेक्स ग्लास भी जेना ग्लास के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें सिर्फ मिला हुआ होता है, थोड़ा सा इसमें मिला हुआ होता है क्या चीज, एल्यूमिनियम मिला हुआ होता है। माने पायरेक्स ग्लास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जिंक, बेरियम, बोरो, एल्यूमिनो सिलिकेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पायरेक्स ग्लास, जिंक, बेरियम, बोरो, एल्यूमिनो सिलिकेट हो जाएगा। जिंक, बेरियम, बोरो, एल्यूमिनो ये सिलिकेट हो जाता है। इसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं, पायरेक्स ग्लास के नाम से पुकारते हैं। पायरेक्स ग्लास जो होता है ना, वो बहुत मजबूत होता है। नॉर्मल कोलिजन से वो उसके टूटने का डर नहीं होता है, माने जल्दी नहीं टूटता है, टूटता तो है, मजबूत होता है थोड़ा। और यही कारण है कि इसका यूज किया जाता है क्या चीज के लिए, तो लेबोरेटरी में केमिकल्स को रखने के लिए कि वो जल्दी टूटे नहीं। केमिकल्स माने रिएक्शन करवाने के लिए जो स्पेशल वेसल सब बना हुआ होता है वो इसी का बना हुआ होता है। कभी आपसे अगर गलती से स्कूल के लैब में कोई इंस्ट्रूमेंट टूट गया हो तो अच्छा खासा फाइन मार देता है, महंगा होता है। वो एपरेटस जो होते हैं वो थोड़े कॉस्टली हुआ करते हैं, वो इस केमिकल इस तरह के ग्लास से बना हुआ था है, ठीक है। और अंत में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रूक्स ग्लास। अंत में आता है जिसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं, क्रूक्स ग्लास बोलते हैं। जानते हो बेटा, क्रूक्स ग्लास होता है उसमें थोड़ा सा मिला हुआ होता है, सीरियम ऑक्साइड मिला होता है। ग्लास में, नॉर्मल ग्लास में बाहर से क्या मिला हुआ होता है, सीरियम ऑक्साइड मिला हुआ होता है। ये सीरियम जो होता है ना, लेंथेनाइड फैमिली का मेंबर है। सीरियम जो है वो लेंथेनाइड फैमिली का मेंबर है। और ये ग्लास में अल्ट्रा वायलेट रेज पास नहीं कर पाता है। जो फोटोक्रोमिक लेंस होता है ना, जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेज रोकने के लिए जो ग्लास बनाते हैं, वो यही ग्लास होता है, क्रूक्स ग्लास। तो ये ग्लास के वैरायटी के बारे में हम लोग बता रहे थे। ग्लास के वैरायटी के साथ ही हम लोगों का यहाँ पर सिलिकॉन टॉपिक खत्म होता है। सिलिकॉन टॉपिक खत्म होने के बाद ये फैमिली को भी जल्दी अब खत्म करने का समय है। तो इस फैमिली में हम लोग चल रहे हैं अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करने के लिए, जो होगा कौन सा, जो होगा, देखो 2 मेंबर और पढ़ना है, एक है टिन और एक है क्या चीज, लेड। तो हम लोग चलते हैं चर्चा करने के लिए क्या चीज के बारे में, तो टिन के बारे में चल रहे हैं चर्चा करने के लिए। सुनते चलना, हम एसएन के बारे में चर्चा करने के लिए चल रहे हैं। टिन जो होता है ना, इसका मेन ओर होता है कैसिटेराइट। इनका मेन ओर होता है क्या चीज, कैसिटेराइट इनका मेन ओर होता है। और कैसिटेराइट का फॉर्मूला होता है SnO2। कैसिटेराइट का फॉर्मूला होता है क्या चीज,
SnO2 इनका फॉर्मूला होता है। इनका एक्सट्रैक्शन हम लोग कर लेते हैं क्या चीज के द्वारा, तो इनका एक्सट्रैक्शन हम लोग कर लेते हैं कार्बन रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा। इनका एक्सट्रैक्शन किया जाता है क्या चीज के द्वारा, तो एक्सट्रैक्शन हम लोग करते हैं क्या चीज के द्वारा, बोलो, कार्बन रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा। माने पहले इसको वॉश करके धो लेते हैं, कंसंट्रेशन सिंपल वॉशिंग से हो जाता है, और एक्सट्रैक्शन में SnO2 को हम लोग हीट कर देते हैं क्या चीज के द्वारा, कोक के द्वारा, जिसके कारण ये Sn और ये 2CO में बदल जाता है। ठीक है, जानते हो बेटा, एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोलिंग। एक टर्म होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिंग बोलते हैं, POLING, पोलिंग। पोलिंग में हम लोग करते क्या है, ध्यान से सुनना सब लोग, अगर मन एकदम स्थिर करके सुनना, अगर किसी मेटल का एक्सट्रैक्शन किया गया है, अगर किसी मेटल का एक्सट्रैक्शन किया गया है और उस मेटल में उसी मेटल का ऑक्साइड इंप्यूरिटी के रूप में है, जैसे ये रिडक्शन किए, और अगर ये कंप्लीट रिडक्शन न हो पाया तो इस Sn में यही SnO2 इंप्यूरिटी के रूप में भी मौजूद होगा। तो अगर किसी मेटल में उसी मेटल का ऑक्साइड इंप्यूरिटी के रूप में है तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए पोलिंग किया जाता है। पोलिंग में हम लोग करते क्या है, पोलिंग किसके लिए करते हैं वो बात समझ गए। अगर किसी मेटल का एक्सट्रैक्शन किया गया और उस मेटल में वो मेटल का ऑक्साइड ही मौजूद है क्या चीज के रूप में, तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए पोलिंग करते हैं। पोलिंग में करते क्या है हम लोग कि ग्रीन लॉग ऑफ वुड, पेड़ से तुरंत काट कर लाया गया लकड़ी का टुकड़ा से उसको स्टीयर करते हैं, उस पिघले हुए मेटल को स्टीयर करते हैं। स्टीयर करने से होता क्या है कि पेड़ के अंदर तुरंत काट कर लाए गए वुड के लॉग, लकड़ी के टुकड़े में जो हाइड्रोकार्बन मौजूद है, एक्टिव हाइड्रोकार्बन है, वो उस मेटल के ऑक्साइड को क्या कर देता है, रिड्यूस, खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज, वो मेटल का ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो बात समझ गए। तो इनका प्यूरिफिकेशन कर दिया जाता है क्या चीज के द्वारा, पोलिंग के द्वारा कर दिया जाता है। तो इसका प्यूरिफिकेशन हम लोग पोलिंग के द्वारा कर लेते हैं, किसका, तो टिन का। जानते हैं क्या, यहाँ पर फ्लक्स के रूप में थोड़ा सा लाइम स्टोन भी यूज किया गया होता है। फ्लक्स के रूप में थोड़ा सा यूज किया गया होता है क्या चीज, लाइम स्टोन। अब एक ने पूछा कि सर ये फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स किसको बोलते हैं, तो सुनना, ये मेटलर्जी से रिलेटेड कुछ टर्म है, हम बोलते चलते हैं सुनते चलना। अगर मेटल के ओर में कुछ इम्प्यूरिटी मौजूद है, मेटल के ओर में कुछ इम्प्यूरिटी मौजूद है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गैंग या मैट्रिक्स, GAUNGE, गैंग बोलते हैं। गैंग या मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं ओर में इम्प्यूरिटीज, अनवांटेड मटेरियल्स जो मौजूद है ओर में, उसको गैंग या मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, उस गैंग या मैट्रिक्स को हटाने के लिए बाहर से जो केमिकल मिलाते हैं वो फ्लक्स कहलाता है। गंदगी को हटाने के लिए जो बाहर से केमिकल मिलाए हैं वो क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, लक्स शरीर का गंदगी, फ्लक्स, अब फ्लक्स ना याद रहेगा, याद रह जाएगा ना, फ्लक्स क्या है, हंसने की बात नहीं है। अच्छा, फ्लक्स और गैंग रिएक्शन करके जिस रूप में बाहर निकलता है उसको स्लैग बोलते हैं। गैंग को हटाने के लिए बाहर से क्या मिलाया, फ्लक्स, फ्लक्स उसको बाहर निकालेगा, तो वो जो बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं। ये तीनों टर्म से रूबरू हो गए। अब ये समझ गए फ्लक्स के रूप में लाइमस्टोन। जानते हो बेटा, कैल्सिटेराइट और जहां भी मिलता है ना, तो थोड़ा बहुत मात्रा में आयरन वहां जरूर होता है, थोड़ा बहुत मात्रा में वहां पर क्या मौजूद होता है, आयरन जरूर मौजूद होता है। ठीक है, तो आयरन से रिलेटेड चीजों को हटाने के लिए ही लाइमस्टोन मिला देते हैं, उसको हटाने के लिए क्या मिलाए हैं, लाइमस्टोन। तो इसीलिए लाइमस्टोन हमारा यहाँ पर क्या चीज है, फ्लक्स है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, सुनते चलना। टिन जो होता है, ध्यान से सुनते रहना सब लोग बहुत अच्छे से। टिन जो होता है वह सिल्वरी व्हाइट मेटल होता है
और टिन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 232 होता है। 232 टिन का होता है बेटा, हम उसमें सिलिकॉन का बोलिए, सिलिकॉन का नहीं। और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 2270 होता है, माने बहुत ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सुनना। टिन जो होता है वह 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाया जाता है। एक को बोलते हैं हम लोग ग्रे टिन, एक को बोलते हैं हम लोग व्हाइट टिन, एक को बोलते हैं व्हाइट टिन, और एक होता है जिसको बोलते हैं रोम्बिक टिन, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रोम्बिक टिन। ये तीनों एक दूसरे तीसरे में इंटर कन्वर्सिबल होता है। 170 या उससे ज्यादा टेम्परेचर पर वो, और 18 डिग्री या उससे कम टेम्परेचर पर ये इस फॉर्म में। और ग्रे वाला फॉर्म जो होता है ना वो अमोर्फस पाउडर होता है। जानते हो बेटा, यूरोपियन कंट्रीज में जहां टिन यूज किया जाता था पहले, या अभी भी यूज होता है, तो वहां पर जब ठंडे दिनों में जब टेम्परेचर 18 से कम जाता था तो टिन का बना हुआ कोई भी चीज पाउडर के रूप में बदल जाता था। टिन जो इस फॉर्म में सॉलिड होता था, टेम्परेचर कम होने के कारण उसका इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म चेंज कर गया और वो बदल जाता था क्या चीज के रूप में, पाउडर के रूप में बदल जाता था। तो इस चीज को ये क्यों हो रहा है पहले लोगों को पता नहीं चला था, तो वो लोग इसको टिन डिजीज या टिन पेस्ट या टिन प्लेग के नाम से जानते थे। बोल देते थे कि टिन को बीमारी लग गया, कौन बीमारी, तो प्लेग हो गया। इसी घटना को उन लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, टिन डिजीज या टिन पेस्ट या टिन प्लेग बोल देते थे। ठीक है, टिन प्लेग क्या चीज है, ये टर्म समझ में आ गया। कन्वर्शन ऑफ व्हाइट टिन इनटू ग्रे पाउडर एट लोअर टेम्परेचर इज कॉल्ड। ठीक है, जानते हो अगर किसी मेटल के शीट को, किसी भी मेटल के शीट को अगर मोड़ा जाए तो एक अलग अलग तरह का करकराहट का आवाज, क्रम्बलिंग साउंड आता है। कोई भी मेटल को मोड़ कर देखो तो सबका अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक साउंड आता है। टिन के शीट को मोड़ते हैं तो विचित्र तरह का आवाज आता है। टिन का मतलब एक मेटल अलग होता है। टिन लोहा, ये वाला टिन मत समझना। एसन एक अलग तरह का, टिन एक मेटल है। उस मेटल का शीट बनाकर अगर मोड़ा जाए तो एक अलग तरह का क्रम्बलिंग साउंड आता है, उसको टिन क्राई बोल देते हैं। टिन क्राई, टिन क्राई क्या चीज है ये याद हो गया। क्रम्बलिंग साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन ए शीट ऑफ टिन इज बेंट इज कॉल्ड टिन क्राई। उसको टिन क्राई के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम टिन का 2 रिएक्शन बोले थे। कब, जब हम इनर्ट पेयर इफेक्ट समझा रहे थे। टिन को कम टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर HCl से रिएक्शन करवाओ, क्या बनता था, SnCl2। और हायर टेम्परेचर पर क्लोरीन के साथ हीट कर दो, क्या बन जाएगा, याद है ना वो रिएक्शन जो बोले थे, वो याद है ना। चलते हैं हम टिन के बाद चर्चा करने के लिए चलते हैं क्या चीज के रूप में, तो हम लोग चलते हैं चर्चा करने के लिए टिन के कुछ कंपाउंड्स के बारे में चर्चा करने के लिए चलते हैं। अरे बेटा, टिन के कंपाउंड्स के बारे में चर्चा करें उसके पहले टिन से बनने वाले कुछ एलॉय के बारे में चर्चा करना ज्यादा उचित रहेगा। सुनते चलना, टिन से बने हुए एलॉय पर हम बोलते चलते हैं। टिन से बना हुआ सबसे पहला एलॉय होता है सोल्डर। सोल्डर आप लोग देखे होंगे, वो टीवी हुई जो बनाता है तो सोल्डिंग आयरन में वो जो मेटल टाइप का यूज करता है जो सोल्डर। और जानते हो कोई भी बल्ब खोलोगे ना तो बल्ब के पीछे के तरफ 2 मेटल का उभरा हुआ पार्ट दिखते हो, वो भी सोल्डर ही होता है। तो वो सोल्डर जो होता है ना वो लगभग 50% Sn 50% Pb होता है उसमें। हालांकि मेरे सामने जो है वो दिख रहा है, उसमें Sn दिख रहा है 67 और Pb दिख रहा है कितना, तो 33 हो जाएगा। अब ये 33 हो जाएगा। और सोल्डर का यूज समझते हैं, सोल्डिंग करने में यूज होता है। अरे बेटा, एक होता है रोज मेटल, एक होता है क्या चीज, रोज मेटल। ठीक है, रोज मेटल फ्यूज में यूज होता था घरों में पहले। अब तो MCB आ गया है, पहले फ्यूज लगता था ना, तो फ्यूज बांधने के लिए अलग मेटल आता था। फ्यूज का काम क्या था कि घर में अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो तो वो गर्म होकर मेल्ट हो जाए, मेल्टिंग पॉइंट कम होता था, तो वही रोज मेटल यूज होता था। Sn 28, Pb 28, Sn
कितना बोले थे? Sm बोले थे 28, Pb 22, Pb यहाँ पर कितना 22 और बाकी का बिस्मथ होता है, बिस्मथ हो जाएगा कितना 50। ये रोज मेटल का यूज याद हो गया, इलेक्ट्रिकल यूज अब नहीं के बराबर, अब तो मेन वो एमसीबी आ गया है, इसका काम ही खत्म हो गया है। अच्छा ब्रॉन्ज तो सब लोग समझते हो, ब्रॉन्ज कांसा जिसको बोलते हैं, घरों में भारी वाला ग्लास या कटोरी या थाली अभी भी किसी न किसी के यहाँ जरूर होगा। ब्रॉन्ज में कॉपर होता है 75 से 90%, कॉपर जो होता है वो 75 से 90% होता है, और Sn जो होता है वो 25 से लेकर 10% तक होता है। ये ब्रॉन्ज होता है, कांसा जिसको बोलते हैं। बेल मेटल, घंटी जो होता है, बेल मेटल जो होता है उसमें कॉपर होता है 80 और ये Sn जो होता है वो 20, इन्हीं दोनों से बना हुआ होता है वो बेल मेटल। ठीक है, तो ये इसके कुछ हम एलॉय के बारे में चर्चा कर रहे थे। अरे बेटा, इसके एलॉय के बारे में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, जिनके कुछ कंपाउंड्स के बारे में हमको चर्चा करना है, उसके बारे में चर्चा करते चलते हैं। ये एलॉय, Sn के एलॉय के बारे में हम बात कर रहे थे। रोज मेटल एलॉय है और फ्यूज के लिए यूज होता है, ये याद रह जाएगा। सुनना, टीन का एक क्लोराइड होता है जिसका फॉर्मूला होता है SnCl2। अरे बेटा, ये SnCl2.2H2O के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये पाया जाता है क्या चीज के रूप में? SnCl2.2H2O के रूप में पाया जाता है। जानते हो बेटा, इसको अगर हीट करते हैं, जैसे ये पानी अगर हटाना है, इसको एनहाइड्रस अगर बनाना है, कोई भी चीज को एनहाइड्रस बनाना है, तो जो पहला चीज दिमाग में आता है कि उसको हीट कर दीजिए। इसको हीट करने से ये पानी के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्सी क्लोराइड में बदल जाता है। ये बदल जाता है हीट करने पर क्या चीज में? इसको अगर हीट करोगे ना, इसको अगर हीट करोगे तो ये बदल जाता है SnOHCl प्लस ये हो जाता है, जानते हो क्या चीज? HCl प्लस H2O। ये हो जाता है क्या चीज? HCl प्लस H2O में टूट जाता है। ये इस तरह के चीज में टूटने लगता है। तो इसलिए हम लोग इसको एनहाइड्रस हीट करके नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग हीट करके एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए। क्या चीज के बारे में? SnCl2 के बारे में। जानते हो बेटा, SnCl2 का यूज किया जाता है क्या चीज के लिए? तो SnCl2 का यूज किया जाता है पर्पल ऑफ कैसियस बनाने के लिए। SnCl2 का यूज किया जाता है क्या चीज के लिए? पर्पल ऑफ कैसियस। सर, पर्पल ऑफ कैसियस क्या चीज है? तो कोलाइडल फॉर्म ऑफ गोल्ड, गोल्ड का कोलाइडल फॉर्म, छोटा छोटा गोल्ड के ये, जिसके कारण गोल्ड का कोई पेंट या डिजाइन बनाने में किया जा सके। कहीं पर गोल्डन अगर लेयर चढ़ाना है तो पर्पल ऑफ कैसियस को ही घोलकर वो पेंट किया जाता है, गोल्डन पेंटिंग अगर करना हो तो पर्पल ऑफ कैसियस बनाने में SnCl2 का यूज किया जाता है। करते क्या है कि ऑरिक क्लोराइड AuCl3 लेते हैं और इसको SnCl2 के द्वारा रिड्यूस कर देते हैं। SnCl2 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, पहले भी बोले थे। अरे बेटा, रिड्यूस करेंगे तो करते क्या है कि यह इसका 6 क्लोरीन लेकर ये बदल जाएगा 3 मोल ऑफ क्या चीज में? SnCl4 प्लस यहाँ गोल्ड को क्या कर देगा? गोल्ड को नीचे प्रेसिपिटेट करवा देता है, और ये जो प्रेसिपिटेट होता है वो फाइन गोल्ड के रूप में होता है। इसलिए इसका, और इसी को, ये जो कोलाइडल गोल्ड यहाँ बैठा है, इसी को हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं? पर्पल ऑफ कैसियस के नाम से पुकारते हैं। पर्पल ऑफ कैसियस क्या चीज होता है? यूज इसका याद रह गया। सुन, आगे हम बढ़ते चलते हैं। सुनना, जानते हो बेटा, अगर हम लोग कहीं पर, ध्यान से सुनना, अगर हम लोग कहीं पर मर्क्यूरिक क्लोराइड या मर्क्यूरस क्लोराइड लें तो उसको SnCl2 से रिएक्शन करवाएं तो वो वहां पर मरकरी का प्रेसिपिटेट दे देता है। जैसे कहने का मतलब, अगर कहीं HgCl2 ले लें और इसको रिएक्शन करवा दें SnCl2 के साथ, तो ये क्या करता है कि शुरू में इसके 2 मोल से रिएक्शन करके इसको बदल देता है Hg2Cl2।
खुद बदल जाता है क्या चीज में, SnCl4 में। ठीक है, ये मर्क्यूरी क्लोराइड था, ये मर्क्यूरस क्लोराइड था, और ये जो मर्क्यूरस क्लोराइड है इसको फिर से अगर SnCl2 साथ में मिले तो यह उसको प्रेसिपिटेट करवा देगा क्या चीज के रूप में, मरकरी के रूप में। खुद ये बदल जाएगा क्या चीज में, SnCl4 में बदल जाएगा। कहने का मतलब SnCl4 चाहे मर्क्यूरस सॉल्ट हो चाहे मर्क्यूरिक सॉल्ट हो, दोनों को प्रेसिपिटेट करवा देता है क्या चीज के रूप में, मरकरी के रूप में प्रेसिपिटेट करवा देता है। ठीक है, जानते हो इसका फेमस यूज है, इसका यूज क्या होता है, तो इसका यूज है वही रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, ऑर्गेनिक में खूब यूज होता है, नाइट्रो को एमीन बनाने में खूब यूज होता है SnCl2 + HCl का। तो ये हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे इसके बारे में। अगला चर्चा हमको करना है SnCl4 के बारे में। जानते हो बेटा, SnCl4 के बारे में एक ही बात हमको बताना है, और बात ये बताना है कि SnCl4.5H2O को बटर ऑफ टिन या ऑक्सी म्यूरिएट ऑफ टिन बोलते हैं। SnCl4.5H2O को क्या नाम से पुकारते हैं, इसको हम लोग पुकारते हैं बटर ऑफ टिन, या इसी को हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं, ऑक्सी म्यूरिएट ऑफ टिन के नाम से भी पुकारते हैं इसको। ये हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या चीज के बारे में, तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे टिन के बारे में। हम लोग अगला चर्चा करते चलते हैं क्या चीज के बारे में, तो अगला चर्चा करते चलते हैं पीबी के बारे में, लेड के बारे में। ठीक है, तो देखना हम लोग लेड के बारे में बात करते चलते हैं। अरे बेटा, पीबी के बारे में अगर चर्चा करें तो सबसे पहले पीबी के ओर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पीबी का सबसे इंपॉर्टेंट ओर होता है गैलेना। गैलेना का फॉर्मूला होता है PbS। ठीक, दूसरा जो इसका ओर होता है, इस एक को बोलते हैं एंग्लेसाइट। एक होता है जिसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं, एंग्लेसाइट। एंग्लेसाइट होता है PbSO4, इसको एंग्लेसाइट बोलते हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेरूसाइट। एक होता है जिसको हम लोग क्या नाम बोले थे अभी, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेरूसाइट, लेड कार्बोनेट। PbCO3 को सेरूसाइट बोलते हैं। ठीक है, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेनार्काइट। लेनार्काइट, अरे बेटा लेनार्काइट जो होता है वो होता है PbO.PbSO4। PbO. क्या चीज, PbSO4। इसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं, लेनार्काइट के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, सुनते चलना। इसका एक्सट्रैक्शन जो होता है वह मेनली गैलेना से होता है, और एक्सट्रैक्शन इतने स्टेप में होता है। सबसे पहला स्टेप हम लोग करते हैं कंसंट्रेशन, सबसे पहला स्टेप कंसंट्रेशन, और दूसरा स्टेप इसका कर देते हैं हम लोग क्या चीज, ये रिडक्शन कर देते हैं। सुनो, जितने भी, ध्यान से सुनना, जितने भी सल्फाइड ओर होंगे, जितने भी कौन से ओर होते हैं, सल्फाइड ओर, जिसमें ये सल्फर मौजूद है, और सल्फाइड ओर का संख्या ज्यादा है। बहुत से डी ब्लॉक के मेटल नेचर में सल्फाइड ओर के रूप में पाए जाते हैं। सल्फाइड ओरों का कंसंट्रेशन हमेशा फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से किया जाता है। सल्फाइड ओर का कंसंट्रेशन हमेशा किया जाता है कौन सा प्रोसेस से, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से। ठीक है, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में करते क्या है, सुन लेना। काम का चीज कम है, एक के दो लाइन याद रखने लायक है उसमें, बिना काम का चीज ज्यादा है, हम जल्दी जल्दी बोलते चलते हैं। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में करते क्या हैं, पहले ओर को बहुत बारीक पीस देते हैं। ओर को बारीक पीसने पे ज्यादा जोर दिया जाता है। स्टील ग्राइंडर्स में पीसा जाता है। जो स्टोन ग्राइंडर्स होते हैं उसमें आटा को पीसते हैं तो इतना, गेहूं को पीसते हैं, आटा को नहीं, गेहूं को पीसते हैं तो वो इतना बारीक आटा हो जाता है। और स्टील ग्राइंडर्स तो उससे भी ज्यादा सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में रहता होगा, तो कितना बारीक मैदा जैसा पीसने पर जोर दिया जाता है उसका कारण है। तो स्टील ग्राइंडर्स में उसको पीसा जाता है ओर को, और उस पाउडर्ड ओर को एक पानी से भरे हुए टंकी में डाल देते हैं। उस टंकी में थोड़ा सा अल्कली
ठीक है। थोड़ा सा पाइन पेड़ का थोड़ा सा तेल, और अल्कली के रूप में पोटेशियम इथाइल जेंथेट यूज करते हैं। अल्कली के रूप में क्या यूज किया गया होता है? पोटेशियम इथाइल जेंथेट यूज किया गया होता है, ठीक है। पाइन ऑयल और अल्कली का काम है झाग बनाना। पाउडर नीचे बैठा हुआ है, ऊपर में पानी है, ये केमिकल मिलाकर और पंप से हम लोग एयर ब्लो करते हैं। पंप से हम लोग क्या करते हैं? एयर ब्लो करते हैं, ठीक है। अरे बेटा, एयर ब्लो करते हैं ना तो अंदर में झाग बनता है। सल्फाइड ओर में दो खासियत, पहला ये हल्का होता है, दूसरा ये झाग के साथ सट जाता है, स्टिच हो जाता है, झाग में अटैच हो जाता है, ठीक है। तो जब झाग निकल रहा होता है तो जो सल्फाइड और के छोटे छोटे टुकड़े हैं पाउडर में, वो झाग के साथ सब ऊपर आने लगते हैं। उस झाग को हम लोग छान के सुखाते चले जाते हैं, तो जो भी मिट्टी है, धूलकण है, पत्थर है, सब नीचे रह जाएगा। बारीक पीसने पे क्यों जोर दिए थे समझ में आया? अगर टुकड़ा थोड़ा भी बड़ा हो, झाग के साथ ऊपर आ पाएगा। थोड़ा भी बड़ा टुकड़ा अगर रह जाए, मास ज्यादा हो जाए, तो कभी भी वो झाग के साथ ऊपर, इसलिए बारीक पीसने पे। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस समझ में आ गया? करते क्या है? खाली नाम याद रखना, पाइन ऑयल, पोटेशियम इथाइल जेंथेट। कहीं कहीं किसी किसी किताब में थोड़ा सा हीट करने का भी जिक्र है। हीट करने से झाग ज्यादा बनेगा, उसका भी जिक्र है कहीं पर। एक बार दो बच्चा, हम हीट कभी बोले नहीं थे, उन लोग कहीं पढ़ लिया तो बड़ा परेशान था। तो कहीं कहीं किसी किसी किताब में इसको हीट करने का। अभी के बाद जहां भी सल्फाइड ओर का चर्चा आएगा तो उसका कंसंट्रेशन हमेशा किया जाएगा किस प्रोसेस से? फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से, ठीक है। सल्फाइड्स ओर आर कंसंट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अब सुनो, अभी एक और बात हमको बताना है, सुन बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। मेटलर्जी जो होता है ना, उसको तीन भाग में बांटा गया है। मेटल के एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को तीन भाग में बांटा गया है। इलेक्ट्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी यूज करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो। इलेक्ट्रोमेटलर्जी यूज किया जाता है अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल और अल्युमिनियम के लिए। अल्युमिनियम में भी देखे थे इलेक्ट्रोलिसिस किए, तो उस प्रोसेस भी इलेक्ट्रोलिसिस किया गया था। इलेक्ट्रोलाइटिक मेटलर्जी किया जाता है कौन कौन से मेटल के लिए? अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्युमिनियम, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। अरे बेटा, जहां पर न तो हीट किया जाए, हीट भी न किया जाए, और इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज ना हो, उसको हाइड्रोमेटलर्जी बोलते हैं। और हाइड्रोमेटलर्जी में दो ही मेटल, गोल्ड और सिल्वर। हाइड्रोमेटलर्जी के द्वारा दो ही मेटल, कौन सा? गोल्ड और सिल्वर। और जहां हीट करके मेटल को निकाला जा रहा हो वो पायरोमेटलर्जी है। पायरो का मतलब ही है हीट, पायरो का मतलब ही है हीट, पायरोलिसिस, हीट करना, पायरो का मतलब हीट। तो पायरोमेटलर्जी के द्वारा ट्रांजिशन मेटल, जो बीच के ट्रांजिशन मेटल हैं, उनका एक्सट्रैक्शन पायरोमेटलर्जी। और पायरोमेटलर्जी में एक सिंपल सा सिद्धांत है। पायरोमेटलर्जी के द्वारा मेटल के एक्सट्रैक्शन में एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है जिस पर काम किया जाता है। और प्रिंसिपल क्या है जानते हो? प्रिंसिपल ये है कि मेटल के ओर को तब तक हीट करते रहो, मेटल के ओर को तब तक हीट करते रहो जब तक वो अपने ऑक्साइड में न बदल जाए। द पर्पस ऑफ हीटिंग इज टू कन्वर्ट द मेटेलिक ओर इनटू ऑक्साइड ऑफ मेटल। अरे बेटा, ये हीटिंग भी कई तरह का होता है। एक को बोलते हैं रोस्टिंग, एक को बोलते हैं कैल्सिनेशन, एक को बोलते हैं स्मेल्टिंग। ध्यान से सुनना, मेल्टिंग पॉइंट के नीचे हीट करें, मेल्टिंग पॉइंट के नीचे हीट करें और हवा के मौजूदगी में हीट करें, दिस इज रोस्टिंग। एयर के एब्सेंस में मेल्टिंग पॉइंट के नीचे हीट करें, दिस इज कैल्सिनेशन। एयर के एब्सेंस में मेल्टिंग पॉइंट के नीचे हीट करें, दिस इज कैल्सिनेशन। और मेल्टिंग पॉइंट से भी ऊपर हीट कर दें, दिस इज स्मेल्टिंग, दिस इज स्मेल्टिंग। द पर्पस ऑफ ऑल दीज टाइप्स ऑफ हीटिंग इज ओनली टू कन्वर्ट मेटेलिक ओर इनटू ऑक्साइड, पहला काम। और एक बार मेटल जब अपने ऑक्साइड में बदल गया तो बाहर से कोई रिड्यूसिंग एजेंट मिलाकर ऑक्सीजन छीन लो, तो बचा हुआ मेटल क्या रह जाएगा? मेटल के फॉर्म में, मेटल का ऑक्साइड से
यही है पायरोमेटलर्जी का बेसिक प्रिंसिपल। ठीक है, अब सुनो, हमको कहना क्या है, इतना चीज यहां पर क्यों बोले हैं जानते हो बेटा? गिने चुने 3 ऐसे मेटल हैं, गिने चुने संख्या में हम लोगों के सिलेबस में जो इन्वॉल्व हैं उसमें 3 ऐसे मेटल हैं जिनका एक्सट्रैक्शन हम लोग करते तो पायरोमेटलर्जी से है, लेकिन बाहर से कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं मिलाना पड़ता है, इसलिए वो फेमस है। ठीक है, इस पर एक बार आईटी में क्वेश्चन पूछ चुका है, वो कौन कौन से मेटल है, अभी तीनों का नाम बताएंगे। 3 ऐसे मेटल हैं जो कि इसलिए फेमस हैं क्योंकि उनके एक्सट्रैक्शन के दौरान बाहर से रिड्यूसिंग एजेंट नहीं मिलाना पड़ता है। वो मेटल हैं पीबी, जाहिर सी बात है चर्चा हो रहा है तो एक तो पीबी ही होगा, एक है कॉपर जो आगे आएगा, एक है एचजी मरकरी, मरकरी के एक्सट्रैक्शन में भी बाहर से रिड्यूसिंग एजेंट मिलाने का जरूरत नहीं पड़ता। तीनों मेटल का नाम याद हो गया, कौन कौन? पीबी। अब आओ पीबी के बारे में चर्चा करते चलते हैं, पीबी में क्यों नहीं मिलाना पड़ा है रिड्यूसिंग एजेंट, उसके बारे में चर्चा करते चलते हैं। अरे बेटा, पीबी में रिड्यूसिंग एजेंट नहीं मिलाना पड़ा है तो क्यों नहीं मिलाना पड़ा है, चलो इसके बारे में सुनो। हमने इसका कंसंट्रेशन कर लिया है, और कंसंट्रेशन हमने कर लिया है कौन सा प्रोसेस से? फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में चले हम लोग रिडक्शन करने के लिए, जानते हो बेटा करते क्या हैं हम लोग? करते ये हैं कि पीबी का पहले हम लोग इसको एयर के एब्सेंस में इसका रोस्टिंग करते हैं। तो अगर पीबी का रोस्टिंग किया जाए पीबीएस का, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये इधर बदल जाता है क्या चीज में? पीबीओ प्लस SO2 में बदल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ 3O2 हो जाएगा और वो SO2 में बदल गया, PbO में बदल गया। ठीक, और सुनो बेटा बात क्या है, यह जो PbO बना है ना, हमने देखो हमारे पास कंसंट्रेशन के बाद, सबका ध्यान हमारे तरफ, कंसंट्रेशन के बाद जितना भी PbS हमारे पास था, गैलेना PbS कंसंट्रेशन के बाद उसमें से थोड़ा सा का रोस्टिंग कर दिए, थोड़ा सा का रोस्टिंग कर दिए तो थोड़ा सा बदल गया क्या चीज में? PbO में। अब इस PbO को बचे हुए PbS के साथ हीट कर दो, यही एक दूसरे को ऑक्सीडाइज रिड्यूस कर देता है, बाहर से कोई रिड्यूसिंग एजेंट मिलाने का जरूरत नहीं पड़ता है। ये दोनों एक दूसरे को ऑक्सीडाइज रिड्यूस कर दे तो ये एक पीबी यहाँ 2 पीबी, ये हो जाता है 3 पीबी प्लस ये 2 ऑक्सीजन, ये सल्फर, ये क्या बन जाता है? SO2 बनकर निकल जाता है। ये कहानी समझ में आ गया सभी लोगों को? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं क्या चीज का? इस तरह से हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं पीबी का। ठीक, जानते हो अगर ओर का क्वालिटी खराब है, ओर का क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है, तो फिर कार्बन रिडक्शन प्रोसेस भी यूज करते हैं। कार्बन रिडक्शन प्रोसेस भी यूज करते हैं कब? जब ओर का क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं हो। अगर ओर का क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है तो कार्बन रिडक्शन प्रोसेस से भी इसका एक्सट्रैक्शन कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, पीबी जो यहां से निकलता है उसमें मेन इंप्यूरिटी जो होता है वो गोल्ड या सिल्वर जैसा चीज होता है। पीबी जो यहां से निकलता है उसमें मेन इंप्यूरिटी क्या होता है? गोल्ड या सिल्वर। तो इंप्यूरिटी का भी एक्सट्रैक्ट, इंप्यूरिटी को भी बहुत सावधानी से निकालते हैं। इसको प्यूरिफाई कैसे करते हैं वो गोल्ड और सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में करेंगे। इसका प्यूरिफिकेशन और गोल्ड सिल्वर का एक्सट्रैक्शन एक ही काम, गोल्ड सिल्वर निकल रहा है, इससे ज्यादा महंगा है तो इसका प्यूरिफिकेशन बहुत संभाल के करते हैं, क्योंकि निकलने वाला चीज क्या है? इससे ज्यादा महंगा है। तो प्यूरिफिकेशन के बारे में गोल्ड और सिल्वर में चर्चा हम लोग करेंगे। अब सुनते चलना, पीबी के बारे में कुछ बात बोलते चलते हैं। पीबी जो होता है वो ब्लूइश ग्रे मेटल होता है, ब्राइट मेटेलिक लस्टर होता है। ठीक है, सॉफ्ट होता है, इसको चाकू से हम लोग काट सकते हैं। ठीक, चाकू से इसको काट सकते हैं। और इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट याद रखना, वो जब सिल्वर पढ़ाएंगे तो चर्चा करेंगे, पूछेंगे। इसका मेल्टिंग पॉइंट 327 डिग्री होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 327 होता है। और सुन ना बेटा, हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं कि मेटल का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर।
अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से सुनना, बहुत सा किताब तो लिख देता है नॉन कंडक्टर, पीबी को क्या लिख देता है, नॉन कंडक्टर। मेटल में सबसे खराब कंडक्टर यही है। सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है, सबको याद रहता है, सिल्वर है ना। सिल्वर के बाद कॉपर, कॉपर के बाद एल्युमिनियम। लेकिन सबसे खराब कंडक्टर अगर पूछा जाए तो मेटल में बहुत सारा किताब नॉन कंडक्टर लिख देता है। हम नॉन कंडक्टर नहीं बोल देते हैं, बैड कंडक्टर बोल देते हैं। तो मेटल का कंडक्शन नहीं करता, पुअर कंडक्टर होता है। क्या चीज का, ठीक है। मेलिएबल तो है लेकिन डक्टाइल नहीं है। ये मेलिएबल तो है लेकिन डक्टाइल नहीं है, ठीक। अच्छा, अब सुनो, कहना क्या है हमको कहना यह है कि एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लम्बो सॉल्वेंसी। ध्यान से सुनना, एक टर्म होता है जिसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लम्बो सॉल्वेंसी। अरे बेटा, प्योर पीबी जो होता है, प्योर वाटर में लेड नहीं घुलता है। वाटर में कोई केमिकल पहले से नहीं मिला हुआ हो तो पीबी उसमें नहीं घुलता है। ऑक्सीजनेटेड वाटर में पीबी घुलने लगता है। अगर वाटर में ऑक्सीजन मौजूद हो तो पीबी उसमें घुलने लगता है, PbOH2 बनाकर। तो ऑक्सीजनेटेड वाटर में पीबी के घुलने के घटना को ही हम लोग नाम देते हैं, क्या चीज, प्लम्बो सॉल्वेंसी नाम से पुकारते हैं। हाँ, प्लम्बो सॉल्वेंसी। तो प्लम्बो सॉल्वेंसी बोलते हैं तो ऑक्सीजनेटेड वाटर में पीबी घुलने लगता है। इस घटना को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, प्लम्बो सॉल्वेंसी के नाम से जानते हैं। अरे बेटा, एक चीज याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर पानी में कोई नाइट्रेट सॉल्ट घुला हुआ हो, ध्यान देना, अगर पानी में कोई नाइट्रेट सॉल्ट घुला हुआ हो या कोई ऑर्गेनिक एसिड घुला हुआ हो या अमोनियम सॉल्ट घुला हुआ हो, ऑर्गेनिक एसिड, नाइट्रेट सॉल्ट या अमोनियम सॉल्ट अगर घुला हुआ हो तो प्लम्बो सॉल्वेंसी ज्यादा होने लगता है, इंक्रीज कर जाता है। प्लम्बो सॉल्वेंसी इंक्रीज कर जाता है अगर पानी में मौजूद हो नाइट्रेट सॉल्ट, ऑर्गेनिक एसिड या अमोनियम सॉल्ट, तो प्लम्बो सॉल्वेंसी बढ़ जाता है। उल्टा, अगर सल्फेट, कार्बोनेट या फॉस्फेट सॉल्ट मौजूद हो, पानी में कौन सा सॉल्ट मौजूद हो, फॉस्फेट, सल्फेट या कार्बोनेट सॉल्ट मौजूद हो, तो प्लम्बो सॉल्वेंसी का घटना क्या होने लगता है, कम होने लगता है। प्लम्बो सॉल्वेंसी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये हम चर्चा कर रहे थे क्या चीज के बारे में, तो ये हम चर्चा कर रहे थे, बोलना, ठीक है। जानते हो बेटा, पीबी हाइड्रोजन के नीचे है। पीबी जो है, नहीं पीबी नहीं, पीबी नहीं है। कॉपर, मरकरी, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, हाँ ये नहीं है। कहना ये था कि हम जो लाइन बोल रहे थे, पीबी एम्फोटेरिक है। पीबी जो होता है वो क्या चीज होता है, एम्फोटेरिक। इसलिए ये एसिड से भी रिएक्शन करेगा और बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा। सुनो ना, हमको कहना ये है, अगर हम लोग एसिटिक एसिड से इसका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एसिटिक एसिड से इसका रिएक्शन करवा दें, CH3COOH का रिएक्शन करवा दें, क्या चीज के मौजूदगी में, ऑक्सीजन के मौजूदगी में इसको एसिटिक एसिड से रिएक्शन करवा दें, तो उसके साथ रिएक्शन करके ये इधर बना लेता है लेड एसीटेट। ये इधर बना लेता है क्या चीज, लेड एसीटेट बना लेता है। ये इधर कन्वर्ट हो जाता है लेड एसीटेट में। हाँ, ऑक्सीजन के मौजूदगी में ये एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या चीज में बदल जाता है, लेड एसीटेट में बदल जाता है, ठीक है। और ये जो लेड एसीटेट होता है ना, ये जो लेड एसीटेट होता है इसको हम लोग बोलते हैं सुगर ऑफ लेड। इसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं, सुगर ऑफ लेड के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। और सुगर ऑफ लेड का यूज किया जाता है व्हाइट पिगमेंट के रूप में। इसका यूज किया जाता है क्या चीज के रूप में, व्हाइट पिगमेंट के रूप में, उजला रंग के रूप में यूज किया जाता है। बहुत शानदार उजला रंग होता है ये जो होता है वो बहुत शानदार क्या होता है, व्हाइट कलर होता है। लेकिन इसका एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है जानते हो, इसका दिक्कत ये है कि इसको अगर किसी सरफेस पर रन करके छोड़ दिया जाए तो अगर पॉल्यूशन के कारण एटमॉस्फेयर में सल्फाइड्स का कंसंट्रेशन थोड़ा भी बढ़ेगा तो ये सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके PbS में बदल जाएगा।
और ये PbS का कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। कुछ ही दिनों के बाद वो सरफेस कैसा दिखने लगेगा, काला दिखने लगेगा। इसलिए इसका यूज कम हो गया है। व्हाइट कलर के रूप में अब यूज किया जाता है लिथोकोन का। व्हाइट कलर, अब जितना भी व्हाइट कलर आता है वो यूज होता है कौन सा चीज, केमिकल, तो लिथोकोन यूज होता है। अरे बेटा, लिथोकोन का फॉर्मूला होता है ZnS प्लस BaSO4। ये होता है लिथोकोन, जो व्हाइट पिगमेंट के रूप में अब यूज किया जाता है। ठीक है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं PbO। यह PbO जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं लेड मोनोऑक्साइड, या इसी को मैसिकॉट भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैसिकॉट। ये जब येलो पाउडर के रूप में होता है तो इसको मैसिकॉट बोलते हैं, PbO को। और जब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है तो इसी को लिथार्ज भी बोलते हैं। PbO जब पाउडर्ड फॉर्म में होता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैसिकॉट, और जब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है तो इसी को हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं, लिथार्ज के नाम से पुकारते हैं। ठीक है। Pb3O4 को रेड लेड बोलते हैं। Pb3O4 को क्या बोलते हैं हम लोग, रेड लेड भी बोला जाता है। रेड पिगमेंट के रूप में Pb3O4 का यूज होता है। ग्लास इंडस्ट्री में भी PbO उसका यूज बोले थे, रेड कलर के लिए उसका यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल सिंदूर यही होता है। आर्टिफिशियल सिंदूर जो होता है वो Pb3O4 ही होता है। तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या चीज के बारे में, ये हम लोग चर्चा कर रहे थे कार्बन फैमिली के बारे में। हम लोग आज कार्बन फैमिली का भी क्वेश्चन बनाएंगे। अगले क्लास में बोरन और कार्बन फैमिली के क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है। पर्पल ऑफ कैसियस जो बताए थे वो याद है आप लोगों को। लिथार्ज किसको बोलते हैं वो याद है आप लोगों को।